नमस्कार। प्रादेशिक मौसम केंद्र नई दिल्ली द्वारा दिल्ली एनसीआर के किसानों के लिए मौसम आधारित कृषि सलाह इस प्रकार है। दिल्ली में 31 जनवरी को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। रात्रि के समय धुंध कुहासा होने की संभावना है। 1 और 2 फरवरी को सुबह के समय धुंध चिछला से मध्यम कोहरा होने की संभावना है। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। रात्रि के समय धुंध कुहासा होने की संभावना है। तापमान की बात करें तो आज दिल्ली में अधिकतम तापमान सामान्य से लगभग 4 डिग्री सेल्सियस अधिक रहने का अनुमान है, जो कि 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के लगभग होने की संभावना है। अगले 24 घंटों के बाद इसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी होने की संभावना है। आज दिल्ली में न्यूनतम तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो कि सामान्य से लगभग 1 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। अगले 2 से 3 दिनों में इसमें 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। मौसम को ध्यान में रखते हुए किसानों को सलाह है कि आने वाले दिनों में हल्की वर्षा की संभावना को देखते हुए सभी खरीफ फसलों में उचित प्रबंधन करें। गेहूं की फसल में यदि दीमक का प्रकोप दिखाई दे तो बचाव हेतु किसान क्लोरपायरिफास 20 EC @ 2.0 लीटर प्रति एकड़ 20 किग्रा बालू में मिलाकर खेत में शाम को छिड़क दे। मौसम को ध्यान में रखते हुए गेहूं की फसल में रोगों विशेषकर रतुआ की निगरानी करते रहे। काला रतुआ के लिए 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान और नमी रहित जलवायु आवश्यक है। चने की फसल में छेदक कीट की निगरानी हेतु फिरोमोन प्रपंच @ 3 से 4 प्रपंच प्रति एकड़ उन खेतों में लगाएं जहां पौधों में 40 से 45% फूल खिल गए हो। टी अक्षर आकार के पक्षी बसेरा खेत के विभिन्न जगहों पर लगाए। इस सप्ताह तापमान को देखते हुए किसानों को सलाह है कि भिंडी की अगेती बुवाई हेतु खेतों को पलेवा कर देसी खाद डालकर तैयार करें। रबी फसलों एवं सब्जियों में मधुमक्खियों का बड़ा योगदान है, क्योंकि यह परागण में सहायता करती है। अतः जितना संभव हो मधुमक्खियों के पालन को बढ़ावा दें तथा दवाइयों का छिड़काव सर्दी के मौसम में सुबह या शाम के समय ही करें। तापमान को मद्देनजर रखते हुए किसानों को सलाह है कि कद्दूवर्गीय सब्जियों मिर्च, टमाटर, बैंगन आदि की बुवाई पौधशाला में कर सकते हैं तथा तैयार टमाटर, मिर्च, कद्दूवर्गीय सब्जियों की पौधों की रोपाई कर सकते हैं। मौसम को ध्यान में रखते हुए किसानों को सलाह है कि आलू में पछेता झुलसा रोग की निरंतर निगरानी करते रहें तथा प्रारंभिक लक्षण दिखाई देने पर केप्टान @ 2 ग्राम लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। किसान एकल कटाई हेतु पालक, ज्योति, धनिया, पंथहरितमा, मेथी, PEB 1 की बुवाई कर सकते हैं। मौसम को ध्यान में रखते हुए गाजर, मूली, चुकंदर और शलगम की फसल की निराई गुड़ाई करे तथा चेपा कीट की निगरानी करे। इस मौसम में गेंदे में पुष्प सड़न रोग के आक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। किसान फसल की निगरानी करते रहे। इस मौसम में मिली बग के बच्चे जमीन से निकलकर आम के तनों पर चढ़ेंगे। इसको रोकने हेतु किसान जमीन से 0.5 मीटर की ऊंचाई पर आम के तने के चारों तरफ 25 से 30 सेमी चौड़ी अल्काथीन की पट्टी लपेटें। तने के आसपास की मिट्टी की खुदाई करें जिससे उनके अंडे नष्ट हो जाएंगे। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।